आइए जानते हैं बिहार के हर जिले, हर क्षेत्र की फटाफट खबर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसानों का क्या फायदा होगा, महिलाओं को क्या मिलेगा और आम जनता को क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। जीविका बैंक का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तता को ध्यान में रखते हुए जीविका बैंक का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं, जिन्हें जीविका दीदियां कहा जाता है, को 105 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल सस्ते ऋण लेने, स्वरोजगार शुरू करने और छोटे व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकेंगी। इसका बड़ा मकसद है कि गांव की महिलाएं अब केवल घर तक सीमित न रहें, बल्कि परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था की निर्माता भी बने। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल गांव में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को नई ऊंचाई देगी। पहले महिलाओं को व्यापार या खेती के लिए महाजन से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन अब यह बैंक उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगा। पान विकास योजना। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पान विकास योजना शुरू की है। चयनित जिलों के पान किसानों को 35,250 तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और तकनीकी सहायता पर खर्च की जा सकती है। सरकार का दावा है कि इस कदम से पान की खेती और अधिक लाभकारी बनेगी। पान उत्पादन न केवल स्थानीय उपभोग के लिए बल्कि अन्य राज्यों और निर्यात के लिए भी अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से किसानों की आय में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नया उत्साह आएगा। मुफ्त बिजली योजना। नीतीश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब हर महीने 125 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह सुविधा विशेषकर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को दी जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर होगा जिनकी मासिक आय कम है और बिजली बिल चुकाना कठिन पड़ता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि इस कदम से बिहार के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होगा। इससे न केवल बिजली की खपत बढ़ेगी बल्कि लोग अब केरोसिन और लकड़ी जैसे परंपरागत ईंधन की जगह बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। 1 करोड़ रोजगार का वादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले 50 लाख रोजगार का वादा किया था। अब सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसमें सरकारी नौकरियों, स्वरोजगार योजनाओं, उद्योग, कृषि आधारित व्यवसाय और स्टार्टअप्स पर खास जोर होगा। इससे बेरोजगारी दर में कमी आने की उम्मीद है। युवाओं को न केवल सरकारी नौकरी बल्कि स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में अवसर भी मिलेंगे। युवाओं के लिए यह खबर उत्साहजनक है। हालांकि अब निगाहें इस पर होंगी कि यह वादा व्यवहार में कितना सफल होता है। होमगार्ड और ग्राम कचहरी सचिवों का भत्ता। राज्य सरकार ने हाल ही में 2 अहम फैसले लिए। होमगार्ड्स को अब प्रतिदिन 1121 का ड्यूटी भत्ता मिलेगा। वहीं ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। होमगार्ड्स को अक्सर लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन उनका भत्ता बहुत कम था। अब यह वृद्धि उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सम्मान दोनों देगी। ग्राम कचहरी सचिव गांवों में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा देगा। नीरा उत्पादन योजना। सरकार ने ताड़ के पेड़ों से मिलने वाले नीरा को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ते हुए बड़ा कदम उठाया है। 2 लाख ताड़ के पेड़ चिन्हित किए गए हैं। लगभग 20,000 टैपर्स को प्रति व्यक्ति 15,600 की सहायता दी जाएगी। नीरा एक प्राकृतिक हेल्थ ड्रिंक है जो कैल्शियम और मिनरल्स से भरपूर होता है। इससे शराब के विकल्प के रूप में स्वस्थ पेय पदार्थ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीणों को नया रोजगार मिलेगा और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें। दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर प्रवासी लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। मुंबई से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली 944 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को भीड़ भाड़ और टिकट की किल्लत से राहत मिलेगी। प्रवासी मजदूरों और कामकाजी लोगों को त्योहारों पर अपने घर पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। एशिया कप हॉकी में भारत की जीत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया।
भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह जीत खास है क्योंकि यह 8 साल बाद मिली है और बिहार की धरती पर हासिल हुई है। इस जीत ने देशवासियों में गौरव और उत्साह भर दिया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत से भारत में हॉकी को फिर से लोकप्रिय बनाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। महिला रोजगार योजना जागरूकता अभियान। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और छोटे ऋण पर ध्यान दिया जा रहा है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस पहल से महिलाएं छोटे व्यापार जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान और डेयरी चला सकती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ेगी और महिलाओं को समाज में सशक्त पहचान मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि अब 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। पहले पेंशन की राशि इतनी कम थी कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। अब यह राशि बढ़ने से बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य, दवाइयों और दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यूनिफॉर्म और साइकिल स्कीम में शर्त हटाई। पहले छात्रों को इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इस फैसले से लगभग 2.5 करोड़ छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किसी शर्त के यूनिफॉर्म और साइकिल पा सकेंगे। इससे शिक्षा में असमानता कम होगी और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। उद्योग निवेश को बढ़ावा। बिहार सरकार ने उद्योग निवेशकों के लिए कई रियायतें दी हैं। नए उद्योग लगाने वालों को मुफ्त जमीन, 40 करोड़ तक की सब्सिडी, SGST में छूट और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे राज्य में नए कारखाने और कंपनियां आएंगी। परिणाम स्वरूप युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं के लिए। 18 से 28 वर्ष के युवाओं को 4000 से 6000 प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वालों को अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना से युवाओं को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि उन्हें काम का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाए। वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करना और लोगों को उनके मताधिकार के महत्व के बारे में जागरूक करना। इस अभियान में युवाओं और ग्रामीणों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए अन्य दस्तावेज भी अनिवार्य होंगे। इस फैसले का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अब केवल आधार के आधार पर नागरिकता साबित नहीं की जा सकेगी। यह निर्णय पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हेल्थ केयर सुधार की आवश्यकता। बिहार में फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों की कमी गंभीर समस्या बन गई है। बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। राज्य में पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान और उपकरण नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को नए मेडिकल कॉलेज और कोर्स शुरू करने होंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। 20,000 करोड़ की महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ की महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। हर गृहिणी को शुरुआती तौर पर 10,000 की सहायता मिलेगी। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो यह राशि 2 लाख तक बढ़ सकती है। इस योजना से महिलाओं को अपने छोटे व्यापार शुरू करने, प्रशिक्षण लेने और परिवार की आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना का आवेदन फॉर्म जारी हो चुका है। महिलाएं इसमें आवेदन कर 10,000 से 2 लाख तक की सहायता पा सकती हैं। यह योजना खासकर गृहिणियों और बेरोजगार महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके जरिए महिलाएं घर बैठे छोटे छोटे व्यवसाय कर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकेंगी। गया में विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने गया में 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें फ्लाईओवर, सड़कें, पुल, जल चैनल, स्कूल और पार्क शामिल हैं।
इन परियोजनाओं से गया शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होने से निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को स्थायी सरकारी नौकरी। 53,000 से अधिक महिलाओं को स्थायी सरकारी नौकरी दी गई है। इसका श्रेय जाता है बिहार सरकार की 35% महिला आरक्षण नीति को। यह कदम महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ने और समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजन उद्यमी योजना। दिव्यांगजन के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की है। इसमें लाभार्थियों को 5 लाख सब्सिडी प्लस 5 लाख ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इससे दिव्यांगजन भी अपना खुद का व्यवसाय और स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे। यह पहल उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब सेविकाओं को पहले की तुलना में 2,000 अधिक यानी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं कुपोषण से लड़ाई, टीकाकरण अभियान और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में अहम योगदान दे रही हैं। उनके कार्य का सम्मान करते हुए मानदेय बढ़ाया गया है। इस फैसले से राज्य की लगभग 2 लाख से अधिक सेविकाओं और सहायिकाओं को सीधा फायदा मिलेगा। महिला संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सरकारी बसों में ई टिकटिंग शुरू। बिहार परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ई टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की है। अब लोग मोबाइल ऐप या डिजिटल पेमेंट माध्यम से सरकारी बसों का टिकट बुक कर सकेंगे। पटना समेत कई जिलों से इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अधिकारी बताते हैं कि इस कदम से यात्रियों को लंबी कतारों में लगने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही टिकट में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। युवाओं और छात्रों को इसका खास लाभ मिलेगा क्योंकि वे यात्रा से पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। भविष्य में इसे सभी डिपो और लंबी दूरी की बसों में लागू करने की तैयारी है। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बस सेवा अब निजी कंपनियों की तरह आधुनिक हो जाएगी। 10 सितंबर से भारी बारिश का अनुमान। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 सितंबर से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिण बिहार और सीमांचल इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान और मक्का की फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करें। प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बारिश मानसून की वापसी का संकेत हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। 25 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों की भी जरूरत है। ऐसे में ये शिक्षक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस सम्मान से न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि युवा पीढ़ी के बीच भी शिक्षा के महत्व और प्रेरणा का संदेश जाएगा। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और गुरुजनों के प्रति। तो ये थी आज की 27 बड़ी खबरें जो बिहार की शिक्षा, रोजगार, कृषि और विकास से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से आपको राज्य की बदलती तस्वीर की झलक मिली होगी। देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।